ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद्वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। भाग 3, 2 भाग हमने पढ़ा दिए, तो 2 कक्षाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, काशिका वृत्ति ही प्रथमोध्याय, ठीक है। वहां पर आप सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ें। साथ साथ में इसके प्रचार प्रसार के हेतु आप अधिक से अधिक लोगों को भी ये कक्षाएं शेयर करते रहें। चलिए, गत कक्षा में हमने आपको जो ये 3 श्लोक थे काशिका के आरंभ के, जो काशिका वृत्ति के विषय में कुछ बताने वाले थे, ये मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया था एक एक शब्द करके, ठीक है। अब इसमें कुछ भी शेष नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ा दिया था अथ शब्दानुशासन, ठीक है। अथ शब्दानुशासन में जो विशेष बातें थी समास आदि संबंधी, वो भी हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया था, ठीक है। समास आदि की बातें आपको कब समझ में आएंगी? जब आपने सिद्धांत कौमुदी वो पढ़ रखी है, अथवा आपने प्रथमा अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पूरी पढ़ ली। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पुस्तक को अवश्य अपने पास में इसको पढ़ते समय रखें, ठीक है, क्योंकि वहां पर हिंदी में भी सूत्रों का अर्थ लिखा है, तो आपको सरलता होगी। अब इसके आगे यहाँ पर पढ़ना आरंभ करते हैं। ये काशिकाकार लिखते हैं कि केशाम शब्दानाम, केशम अर्थात यहाँ ये कहा था शब्दों का अनुशासन करेंगे। तो प्रश्न उठाया इन्होंने कि किसी के मन में ये शंका हो सकती है कि किन शब्दों का अनुशासन करेंगे, क्योंकि शब्द तो शब्द होते हैं, परंतु फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से शब्दों के भी कई भेद कर दिए जाते हैं। जैसे ये व्याकरण के शब्द हो गए, ये इतिहास के शब्द हो गए, इस प्रकार से बंटवारा कर लेते हैं। इसी प्रकार से वैदिक शब्द हो गए, लौकिक शब्द हो गए। तो यहाँ पर केशम शब्दानाम मान किन शब्दों का अनुशासन करेंगे, व्याकरण बताएंगे। उत्तर में कहा लौकिका नाम वैदिका नाम, लौकिक शब्दों का और वैदिक शब्दों का दोनों का अनुशासन करेंगे, दोनों का व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है। शब्दानुशासनम वस्तुतः ये क्या है? शब्दानुशासनम एक अन्वर्थ संज्ञा है। क्या है? अन्वर्थ संज्ञा। इसकी व्याकरण की शब्दानुशासनम कहने से आपके मन में ये ज्ञान होना चाहिए व्याकरण, ठीक है, क्योंकि व्याकरण भी तो यही है, शब्दों का अनुशासन, शब्दों की व्युत्पत्ति बताना।
तो शब्दों का अनुशासन व्याकरण जो बताएंगे वो क्या, लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों का बताएंगे। यहां पर भाई ऐसा ही कह देते, शब्दानुशासन माने शब्दों का। अब लौकिक भी शब्द है, वैदिक भी शब्द है, ठीक है। तो शब्दानाम कहने पर फिर भी यहां पर ये विभाग कर दिया कि लोक में प्रयोग होने वाले शब्द और वेद में प्रयोग होने वाले शब्दों में क्या है, कुछ शब्द तो सामान्य है जो लोक में भी प्रयुक्त होते हैं, वेद के अंदर भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे गौः, अश्वः इत्यादि, ये शब्द ऐसे कैसे लोक में भी प्रयोग होते हैं, लोक भाषा में भी। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा लोगों की भाषा थी, और उसी प्रकार से वेद में भी प्रयोग होते हैं, अश्वः, गौः आदि। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो केवल वेद तक ही सीमित हैं, उनका लोक व्यवहार में प्रचार नहीं है। और कुछ लोक व्यवहार के शब्द ऐसे भी हैं अनेक जो वेद में प्रचारित नहीं है। इसलिए कहा कि हमें तो सभी शब्दों का करना है, तो इसलिए इन्होंने कहा लौकिका नाम वैदिका नाम च, दोनों प्रकार के शब्दों का हम यहां पर अनुशासन करेंगे। फिर कहते हैं कथम अनुशासनम, भाई आप इसका जो व्याकरण है, अनुशासन है, वो कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे शब्दों का अनुशासन है? शब्दों का अनुशासन क्या होगा भाई? भाई लोगों का अनुशासन होता है, अर्थात उनको कुछ मैनर्स सिखाए जाते हैं, तो लोगों का अनुशासन हो गया। माने भिन्न भिन्न प्रसंग के अनुसार वहां पर अनुशासन हम लगा सकते हैं। शब्दों का अनुशासन क्या होगा? क्या शब्दों को क्रम से रखेंगे हैं? क्या उनके विभाग कर करके उनकी टोलियां बनाएंगे? कैसे बताएंगे आप उनका शब्द? तो कथम अनुशासनम, तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। शब्दों का अनुशासन हम ऐसे करेंगे, प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन। प्रकृति प्रत्यय आगम आदि के विभाग के द्वारा सामान्य और विशेष सूत्र के द्वारा कोई शब्द होगा, उसमें हम सामान्य और विशेष, सामान्य माने उत्सर्ग सूत्र और विशेष माने अपवाद सूत्र, तो सामान्य और विशेष लक्षण के द्वारा, सूत्र के द्वारा, ठीक है, क्या हम शब्दों में प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाग के चिंतन से अनुशासन करेंगे। जैसे ऐसे भोजनम शब्द हमारे सामने आ गया, भोजनम, तो अब इसमें विभाग करेंगे सूत्रों के द्वारा। हम पहले इसमें प्रकृति देखेंगे, भुज धातु है, क्या है, भुज, लिट प्रत्यय हो गया इसमें, ठीक है, लिट को भी फिर इसको अन हो जाता है संज्ञा हो करके, ठीक है, यू को अन हो गया, आमा आ गया, ठीक है, क्या सु आ गया, सु को अम हो गया, फिर मिला दिया अमी पूर्व आदि करके, इसको गुण कर दिया। ये सारे कार्य किससे हुए हैं? प्रकृति प्रत्यय हमने पहले छांटा, और फिर ये सामान्य और विशेष लक्षण, ठीक है, कहीं पर सामान्य सूत्र लगेगा, कहीं पर विशेष सूत्र लगेगा, अर्धापा सूत्र लगेगा। इस प्रकार से हम शब्दों का अनुशासन या व्याकरण में करेंगे, तब व्याकरण बताएंगे, सिखाएंगे। बस ये इनका यहाँ पर क्रम से शब्दों को नहीं बताएंगे आपको, टोलियां बना बना करके शब्दों को बताएंगे। तो वही कहा कि विप्रकृत्यादि विभाग कल्पनाया सामान्य विशेषवता लक्षणेन, माने सामान्य
धर्म को लेकर के जो सूत्र है उसके माध्यम से, अथवा विशेष निमित्त को लेकर के जो सूत्र कार्य करता है उस सूत्र के द्वारा हम ऐसे शब्दों का अनुशासन करेंगे। ठीक है जी, ये तो अनुशासन की बात हो गई। अब क्या आ रहा है आगे? आगे महर्षि पाणिनि के प्रत्याहार सूत्र पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं जी? प्रत्याहार सूत्र। अब इन्होंने ये कहा था कि हम तो शब्दों का अनुशासन करेंगे। क्या क्या किया था? शब्दों का अनुशासन करेंगे। परंतु मन में शंका ये उठी कि आपने तो सबसे पहले अपने ग्रंथ में अयुण पढ़ दिया, शब्द तो पढ़ा ही नहीं आपने, शब्दों के बारे में कुछ बताया ही नहीं आपने। आपने पढ़ा अयुण ऋलिक एवं वर्णों का पाठ कर दिया। अथा किमर्थो वर्णानाम उपदेश। भाई आप तो शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, तो फिर वर्णों को क्यों पढ़ाने लग गए आप? किमर्थ वर्णानाम उपदेश, भाई अथ माने अब फिर आपने वर्णों का अयुण, इन वर्णों का उपदेश क्यों कर रहे हैं आप जी? माने क्या उपदेश है? किमर्थ माने ये जो उपदेश है इनका पढ़ना ये किस प्रयोजन वाला है? ठीक है, एक किमर्था क्या है? इसका उपदेशा का विशेषण है, इसलिए पुल्लिंग है, बहुब्रीहि समास है। किम अर्थम माने किम अर्थम नाम प्रयोजनम अस्य उपदेशस्य सह उपदेशः किमर्थः उपदेश, बहुब्रीहि समास होता है। तो ये जो उपदेश है वो किस प्रयोजन वाला है? ये आपने वर्णों का उपदेश किस निमित्त से किया है? तो कहते हैं प्रत्याहारार्थः उपदेशः। इससे जो ये जो वर्णों का उपदेश है ये प्रत्याहार बनाना इसका प्रयोजन है, माने ये प्रत्याहार बनाने के प्रयोजन वाला है। प्रत्याहार तो आपको अष्टाध्यायी पढ़ा है, समझ में आए होंगे। अण प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। तो कहते हैं ये जो उपदेश है वो प्रत्याहारार्थ, प्रत्याहार बना प्रयोजन है इस उपदेश का। ये जो वर्ण पढ़े हैं इनसे हमें प्रत्याहार बनाना। तो कहते हैं प्रत्याहार बनाना क्यों आपको प्रत्याहार का? तो प्रत्याहार की विशेषता बता रहे हैं। प्रत्याहारो लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थः। जो प्रत्याहार जो बनाया जा रहा है, इन वर्णों को पढ़ के प्रत्याहार बनाएंगे, वो प्रत्याहार क्या है? लाघवेन शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ, माने लाघवेन माने अल्प प्रयासेन, अल्प प्रयास से ही, अल्प परिश्रम से ही शास्त्र में प्रवृत्ति कराने वाला है। इसके प्रत्याहार के माध्यम से इस व्याकरण शास्त्र में जो अष्टाध्यायी शास्त्र है इसमें आराम से प्रवृत्ति हो जाएगी, लोगों को ये आराम से समझ में आ जाएगा, अर्थात कम प्रयत्न से हम अधिक का बोध करा देंगे। तो वही कहा प्रत्याहार क्या है? अल्प प्रयास के माध्यम से शास्त्र में प्रवृत्ति कराने के अर्थ प्रयोजन वाला है। ये इसका विशेषण है पूरा यहाँ पर, माने शास्त्रे प्रवृत्ति ही अर्थः अर्थात प्रयोजनम यस्य प्रत्याहारस्य सह प्रत्याहारः शास्त्र प्रवृत्त्यर्थः। शास्त्र में प्रवृत्ति करना प्रयोजन है जिस प्रत्याहार का, वो शास्त्रार्थ प्रवृत्ति, शास्त्र प्रवृत्त्यर्थ प्रत्याहार। तो शास्त्र में अब जैसे आगे सूत्र में कहेंगे अक आकाश वर्णे दीर्घा, आकाश सवर्णे दीर्घा। अब आकाश वर्णे दीर्घा कहेंगे तो यहाँ पर अक अक कहने से कितने वर्णों का बोध हो जाएगा? अक अक, अक से आ ई उ री री, इतने वर्णों का बोध हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। थोड़े से प्रयास से हमने प्रत्याहार बना करके ये कर। तो ये वर्णों का जो उपदेश है वास्तव में
आयुण रेलिक, ये क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र की आरंभ में पढ़ा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा, अब प्रत्याहार सूत्रों पर चर्चा करेंगे। इनको आप, ये तो मैं संस्कृत में आपको समझाऊंगा, परंतु आप इसके लिए जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है उसको भी साथ में रख लीजिए। ठीक, आई उण, ठीक, आई उण, इसका अर्थ क्या है, कहते हैं अ इ उ इत्यनेन क्रमेण वर्णान उपदिश्यांते णकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। ठीक है, कहते हैं कि यहां पर इस सूत्र का प्रत्याहार सूत्र है अ इ उ, अ इ उ, इन वर्णों को इत्यनेन क्रमेण, माने इस क्रम से, अ के बाद ई के बाद उ, ठीक है, इस क्रम से वर्णान, वर्णान माने इन वर्णों को, तीन है इसलिए ये नहीं आएगा, तीन वर्णान उपदिश्य है, उपदिश्य माने उपदेश करके, ठीक है, कत्वाल्य प्रत्यांत है, ठीक है, उपदेश करके अंत, अंत में माने इनके अंत में अणकारम इतम करोति, इस अणकार को, इतम करोति माने इस अणकार को, इस इत संज्ञक अणकार को करते हैं, माने इत संज्ञक अणकार को पीछे लगाते हैं, अंत में करोति मन लगाते हैं प्रयोग, इसलिए प्रत्याहारार्थ, प्रत्याहार बनाने के लिए, क्या, प्रत्याहार बनाने, तो भाई इसके माध्यम से कैसे प्रत्याहार बनेगा, तो जो सूत्र है वो आदिरंतेन सहेता, क्या है, आदिरंतेन सहेता, वहां पर क्या है, आदि ही अंतेन इत संज्ञकेन, ये तो आदिरंतेन सहेता माने सहिता माने अंत इत संज्ञक, माने क्या है, आदिरंतेन सहेता सूत्र को आप यस क्या जोड़ना पड़ेगा कि इत संज्ञक के साथ में जो आदि वर्ण है वो अपना और मध्य में पतित वर्णों का ग्राहक होता है, स्वस्य मध्य पतितानां वर्णानां च ग्राहको भवति, तो ये इत संज्ञक है आदिरंतेन सहिता। ठीक है, तो इत संज्ञक, इसकी इत संज्ञा कैसे होती है ये तो आगे समझेंगे इसको, तो इस इत संज्ञक अणकार को लगाते हैं, ये इत संज्ञक है, और इत संज्ञक को क्या है, ये प्रत्याहार बनाने के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए क्या है, आदिरंतेन सहिता सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रत्याहारार्थम तस्य ग्रहणं भवत्येकेन उरणरपरः इत्यकारेण, कहते तस्य ग्रहणं भवत्येकेन। ठीक है, तो कहते हैं तस्य ग्रहणं भवत्येकेन उरणरपरः इत्यकारेण, तस्य, तस्य का अर्थ यहां पर क्या लेना है, तस्य इत संज्ञकस्य, उससे इत संज्ञक का ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है, एकेन माने एक वर्ण के साथ में उसका प्रत्याहार बनता है, इनमें से इसका, इसके माने अ के साथ में प्रत्याहार बनता है, बस एकेन, एक के साथ में, किसके, उरण रपरः इत्यकारेण, माने यहां पर दिखाया, ये सूत्र दिखाया नमूना कि यहां पर ये जो अण प्रत्यय प्रयोग हुआ है वो क्या है, ये आकार माने इस आकार के साथ में ही मिलकर के इत संज्ञक अण
प्रत्याहार बनाएगा बस। और इसके साथ में और ना तो ई भी नहीं बना सकता, ऊ भी नहीं बना सकता। ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी, बना देंगे, ये तो शास्त्रकार बताएंगे। ठीक, महर्षि पाणिनि ने जिन जिन प्रत्याहारों का प्रयोग किया वो प्रत्याहार बनेंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने मर्जी से प्रत्याहार बना दें जी, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि तस्य ग्रहणम भवत्येकेन, माने उसका, उस इत संज्ञक का, तस्य का अर्थ उस तस्य इत संज्ञकस्य ग्रहण होता है एकेन, माने एकेन, एक के द्वारा, एक बढ़ना इसके द्वारा। पूर्ण रपरह, ये सूत्र का निर्देश नहीं कर, ध्यान रखेंगे। माने इस सूत्र में जो अण है यहां पर इसी प्रकार से और भी अण है, जैसे ढ्रलोपे दीर्घ से पूर्वो, ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण, वहां पर भी है ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण। तो कई सूत्रों में, यहां पर एक सूत्र दिखा दिया, यहां पर अण का प्रयोग है, वो केवल इस आकार के द्वारा ही है, एक ही बना हुआ है। ये समझ में आ गया। अब क्या होगा, आदिरंतेन संहिता के द्वारा हम क्या करेंगे, इस अ के द्वारा, अ के माध्यम से इस संज्ञक के साथ में प्रत्याहार बना लेंगे। तो इसमें हमने क्या लेंगे, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त में कहना किसी बात। प्रत्याह्रियन्ते अस्मिनिति, यानी संक्षिप्त रूप से कथन होता है जिसके अंदर, उसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याह्रियन्ते अस्मिनिति प्रत्याहार, प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते, माने अधिक कथन को का संक्षिप्त रूप से कथन होता है जिसमें, वो प्रत्याहार कहा जाता है। तो अब क्या हुआ, ये अ और ये ण मिलकर के प्रत्याहार हमने बनाया। आदिरंत्यन संहिता के साथ हमने ये निश्चित किया कि आदि जो माने आदि वर्ण है वो अंत वर्ण के साथ मिल करके आदि वर्ण अपना और मध्य में पठित जो वर्ण है ई और उ, उनका ग्राहक होता है, बोधक होता है। इत संज्ञक का बोधक नहीं होगा। इत संज्ञा का तो केवल प्रत्याहार बनाने के लिए ही प्रयोजन है बस। ठीक है, क्या हर जगह इतम करोति प्रत्याहारार्थम, माने इत जो इत संज्ञक लगाते हैं, पीछे णकार को इत संज्ञक करते हैं, वो तो केवल क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए है, बस उसका यही काम है केवल। तो इत्याकारेण, अकार के साथ में प्रत्याहार बन गया। और देखिए अब आगे बात बताते हैं, तो ध्यान रखेंगे अष्टाध्यायी के अंदर जहां कहीं पर भी अण प्रत्याहार दिखाई देगा तो वो यही होगा, केवल एक स्थान को छोड़ करके। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण प्रत्याहार है वो ये वाला अण नहीं है, वो लण वाला जो अण है उसके साथ बनता है। ये आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो बाकी हर जगह जहां पर भी अण प्रत्याहार मिलेगा ये इसी वाला मिलेगा। अब ये कहते हैं, यहां पर आगे बताते हैं कि यहां पर ह्रस्वम अवर्णम प्रयोगे संवृतम, ये ह्रस्व जो अवर्ण है अ, जो ये यहां पर पड़ा हुआ है अ, ये जो अ है ये क्या प्रयोग में, प्रयोग माने उच्चारण में, संवृतम, इसका जो प्रयत्न है वो क्या है, संवृत। वर्णों के दो प्रयत्न है, संवृत और विवृत। संवृत माने जिसमें जिनके उच्चारण में कंठ संकुचित होता है, सिकुड़ता है थोड़ा सा, उनको बोलते हैं संवृत। उनका प्रयत्न ओ अ आ ओ आ, तो जो ह्रस्व अ है उसमें क्या कंठ थोड़ा सिकुड़ता है, आ में खुलता है। इसलिए वर्णोच्चारण शिक्षा में क्या है, ह्रस्व जो अवर्ण है उसका प्रयत्न क्या बताया है, संवृत। ठीक है, आकारस्तु आकारस्त्व संवृतः। तो ह्रस्व वर्ण प्रयोग में क्या है, उच्चारण में हम सभी जो प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसमें वो उसका प्रयत्न संवृत है।
दीर्घ प्लुतयोस्तु विवृतत्वम, दीर्घ और जो प्लुत आकार है, क्या है? ये दीर्घ है जैसा मैंने बताया, और ये प्लुत है, इनका जो प्रयत्न है वो क्या है? विवृतत्व माने विवृत है। इसके अलावा जो दूसरे स्वर हैं, ई उ ई वर्ण उ वर्ण रिवर, इन सब का भी क्या है? विवृत है। यहां पर शंका इसलिए होती है क्योंकि जो अवर्ण है, अवर्ण में जो ह्रस्व अवर्ण है उसका प्रयत्न है संवृत, और दीर्घ और प्लुत का है विवृत। ऐसा दूसरे वर्णों में नहीं है, ई वर्ण में नहीं, ई वर्ण के सारे वर्ण क्या है? विवृत हैं। तो कहते हैं अच्छा, ह्रस्व का संवृत प्रयत्न है, दीर्घ का और प्लुत का विवृत है। तेषां सावर्ण प्रसिद्ध्यर्थम अकारः इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते। तेषां, तेषां माने इन तीनों की, माने ह्रस्वकार और ये दीर्घ और प्लुत, इन तीनों की सावर्ण प्रसिद्ध्यर्थम, सावर्ण प्रसिद्ध्यर्थम का अर्थ है सवर्ण संज्ञा की प्रसिद्धि के लिए, माने सवर्ण संज्ञा करने के लिए, इन तीनों की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जावे। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, वहां पर क्या लिखा है? माने तुल्य है प्रयत्न और स्थान जिन वर्णों का, इन तीनों का क्या है? स्थान तो तुल्य है कंठ, प्रयत्न भिन्न हो गया, आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो गया? भिन्न हो गया, अर्थात ये तो संवृत हो गया और ये विवृत हो गए, तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो ही नहीं सकती तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम से। तो हमें क्या है करनी है? शास्त्र में कार्य करने के लिए इनकी सवर्ण संज्ञा चाहिए, सवर्ण संज्ञा चाहिए, सवर्ण संज्ञा होती है अका सवर्ण दीर्घा, जब हम बोलते हैं तो अ से तीनों अकारों ग्रहण होता है। तो तेषां मन इन तीनों अकारों की सावर्ण्य प्रसिद्ध्यर्थ मन सवर्ण संज्ञा की प्रसिद्धि के लिए अकारः जो ह्रस्व आकार है यहां पर, ये इसको शास्त्रे, इस शास्त्र में माने शास्त्र में कार्य करने के लिए विवृता प्रतिज्ञायते, इसको हम विवृत मानेंगे। शास्त्र में देखिए, उच्चारण में नहीं, हम कोई भी कार्य करने के लिए शास्त्र में, इस व्याकरण शास्त्र में हम इसका क्या प्रयत्न मानेंगे? कहेंगे विवृत है, और ये भी दोनों विवृत हैं, अर्थात तीनों का प्रयत्न व्याकरण शास्त्र के कार्य करने में विवृत माना गया है। विवृत, जब विवृत होगा, तीनों का एक जैसा होगा, तभी इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। सवर्ण संज्ञा होने से ही क्या है? अ के उच्चारण से तीनों आकारों का हमें बोध हो जाता है। जैसे हमने कहा आकार, आकार का मतलब क्या हो गया? ये तीनों आकार आ गए, तीनों का 18 आ जाते हैं पूरे। तो कहते हैं शास्त्रे विवृता प्रतिज्ञाते, इसको विवृत कर दिया है शास्त्र में कार्य करने के लिए। केवल उच्चारण तो समृद्धि रहेगा, ध्यान रखेंगे, अभी बता रहे हैं। तस्य प्रयोगार्थम इति अ इति शास्त्रांते प्रत्यापत्ति करिष्यते। ठीक, क्या कहते हैं? तस्य प्रयोगार्थम, उस आकार का प्रयोग, क्या है? उस आकार का प्रयोग है, प्रयोग के लिए, माने प्रयोग में तो वो समृद्धि रहेगा। ये शास्त्र में केवल विवृत मान लिया है, प्रयोग में फिर दोबारा हम, ऐसा नहीं कि हमने शास्त्र में उसको विवृत मान लिया तो प्रयोग में भी विवृत हो, नहीं। इस बात को कहते हैं तस्य प्रयोगार्थम, माने उसका उच्चारण, उस ह्रस्वकार का उच्चारण करने का, प्रयोग में करने के लिए तो अ ये सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने। इस सूत्र में शास्त्रांते, शास्त्र के अंत में, ये अंतिम सूत्र आपको पढ़ाया था हमने, शास्त्र के अंत में प्रत्यापत्ति करिष्यते, महर्षि पाणिनि इसकी प्रत्यापत्ति करेंगे।
प्रत्यापत्ति का अर्थ है कि जो जैसा नहीं है कुछ समय के लिए हमने उसको वैसा मान लिया, फिर जो जैसा है उसको कुछ समय के बाद हमने वैसा ही स्वीकार किया। प्रत्यापत्ति का अर्थ हुआ कि जो जैसा था हमने उसको बाद में चल करके थोड़े समय में हमने उसको अन्य मान लिया, फिर बाद में उसको फिर दोबारा वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लिया। ठीक है। प्रत्यापत्ति, जिसने अपने स्वरूप को छोड़ दिया उसे पुनः उसके स्वरूप की प्राप्ति को प्रत्यापत्ति कहते हैं। जैसे इस शास्त्र में जो ह्रस्वाकार है उसने अपने समृत प्रयत्न को छोड़ दिया, विवृत को धारण कर लिया, फिर उसको समृत उसको प्रयत्न करना, ये क्या होगी? प्रत्यापत्ति। ठीक है। मैंने अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरे के स्वरूप को प्राप्त करने के बाद पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करना, यह क्या कहलाती है? प्रत्यापत्ति। प्रत्यापत्ति शब्द। तो यहां पर महर्षि पाणिनि ने कहा कि हमने शास्त्र में प्रत्याहार में जो अ, ध्यान रखें, अ ये क्या कर दिया था? विवृत कर दिया था। तो लोग उसको उच्चारण में भी विवृत ना मानने लगे, इसलिए पुनः उस आकार को पुनः समृत कर दिया। समृत। इस सूत्र से क्या ज्ञात होता है? इस सूत्र से यह ज्ञात होता है कि ये प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने बनाए। यही साबित हो रहा है ना भाई, महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार में उसको विवृत किया, संविवृत कर दिया था, फिर दोबारा लोगों को भ्रम ना पैदा हो, समृत कर दिया, प्रत्यापत्ति कर दी। तो अब आपको इससे क्या समझना है? हमें यह समझना है कि शास्त्र के कार्य, व्याकरण शास्त्र के कार्य करने के लिए तो असमृत नहीं है, विवृत है, और उच्चारण तो उसका समृत प्रयत्न के साथ ही करना है। और समृत को हमने विवृत क्यों बनाया? उसको, उसका कारण है उसकी सवर्ण संज्ञा करने के लिए। तीनों आकारों की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जावे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कहते हैं आगे, ये सभी आपको बता दिए। ठीक है। अब रिल रिक, ठीक है, रिल रिक दूसरा प्रत्यार सूत्र। रिल री इत्ते तऊ वर्णऊ, मैं तोड़ के पढ़ा हूं, वर्णा, चलो मिला के पढ़ता हूं। वर्णा उपदिश्य पूर्वांशान्ते ककारम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं महर्षि पाणिनि इस रिल रिक में क्या है? री और री, इन दो वर्णों को, वर्णऊ संधि तोड़ देंगे, वर्णऊ उपदिश्य माने पढ़ करके, पूर्वांशान्ते, ये क्या है वास्तव में? ये शब्द क्या है? पूर्वान, और ये आगे आ रहा है च, यहां पर संधि होकर के पूर्वांश च ऐसा हो जाता है। संधि आपको नष्ट शब्द प्रश्न आदि पढ़ा दिया, ठीक है, वो देखिएगा। पूर्वान बहुवचन है। पूर्वान का अर्थ हो गया कि इस यहां पर हम ये भी जोड़ेंगे, अ, ई और उ और अणा, ध्यान रखेंगे, ये भी जुड़ेगा। क्या है? ये भी जुड़ेगा, अ, ई, उ, अणा। अब ये क्रम से कहते हैं इन क्यों, माने एक तो ये दो वर्ण पढ़ के, और पूर्वांश और च माने, और पूर्वान माने इन तीन को। भाई दो तो वर्ण इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य, ठीक है, और पूर्वांश और पूर्व वर्णों को पूरे तीन इस प्रत्यार के साथ, ये भी आगे प्रत्यार है, ये तीन वर्णों का उपदेश करके ये तो नहीं आएगा, ये तो प्रत्यार बनाने के लिए पूर्वान जो शब्द है वो इनको कह रहा है, तीन वर्णों को। ठीक है, इनको, और अंत में क्या किया? ककारम इतम करोति, इस ककार, इस ककार को इस संज्ञक कर देते हैं, इस संज्ञक ककार को लगाते हैं। इसलिए
प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए, ठीक है। तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः, तस्य माने इसका का, तस्य इत संज्ञक से, इस संज्ञक का ग्रहण होता है तीन के द्वारा, हो तीन वर्णों के साथ में प्रत्याहार बनाता है। ये कहने का तात्पर्य तीन के साथ में कौन सा बनाता है पहले बताते हैं। अकासवर्णे दीर्घ इत्यकारेण, पहला यहां पर क्या था, ये आ ई उ और ये अण। अब ये का है, ये का क्या है, इसके साथ मिलकर के बनाए, उसका प्रयोग क्या बनाया, ये अकासवर्णे, यहां पर अक प्रत्याहार लिया है, ये हट जाएगा इसमें अपने आप, अण तो हट जाएगा, जो हलंत है वो अपने आप हट जाएंगे, प्रत्याहार बनाने के साधन है वो। बस एक ककार से आ आदि ले लिया, आ और एक का, तो क्या बन गया, आ, अक। अक से कितने का बोध होगा, आ ई उ और रे रे का प्रत्याहार बना करके चला जाए, इसमें प्रयोग हो रहा का, तो प्रत्याहार हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया, अक से इन पांच वर्णों का बोध हो रहा है। दूसरा, एको गुण वृद्धि इति कारेण, दूसरा ये का क्या है, इस इकार के साथ बनाएगा, तो जो यहां पर प्रयोग हो रहा है इको, इक, ये प्रयोग हो रहा है इक, तो इक माने ई उ और री इसमें चार आ जाएंगे। उगितश्च इत्युकारेण, इसमें प्रयोग दिखाया है उकार के साथ में, इस उकार के साथ में ही बना देगा, तो उक ये भी बन जाएगा। तो यहां पर उक ये वास्तव में क्या है, उक है, तो उग हो गया संधि से, तो उकार हो गया ये यहां पर। अकारादयो वर्णाः प्रचुर प्रयोग विषयास् तेषां सुज्ञानमुपदेशे प्रयोजनम। अब तीन प्रत्याहार बना दिए जी, इसका से आपके तीन प्रत्याहार बनेंगे, ध्यान रखेंगे, जोड़ते जाइएगा। क्या बनेगा, एक तो अक बन गया, दूसरा इक बन गया और तीसरा उक बन गया, ये बन गया। अब इतना ये तो समाप्त हो गई बातें, तो उसका अर्थ हो गया। अब प्रश्न उठाते हैं, क्या उठाते हैं, प्रश्न, प्रश्न को समझना है आपको। कहते हैं अकारादयो वर्णाः प्रचुर प्रयोग विषयाः तेषां सुज्ञानम उपदेशे प्रयोजनम। भाई जैसे आई उ और री, इन वर्णों में आ ई उ री, ये जो वर्ण है ये तो हमें शब्दों के अंदर बहुत जगह दिखाई देते, शब्दों में इन वर्णों का खूब प्रयोग है। अकारादि वर्ण प्रचुर मात्रा में प्रचुर प्रयोग के विषय हैं, इनका बहुत शब्दों में इनका प्रयोग मिलता है। सुज्ञानम माने उनका, सुज्ञानम माने उनका अच्छी प्रकार से ज्ञान करना, उपदेश प्रयोजनम माने यहां पर उपदेश करने में तो उनका अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाए, आई उण, ये तो ठीक है, ये तो बात सही लगती है, इनका प्रयोग चलो यहां पर कर लेते। ऋकारस्तो क्लिप्स्थ एव प्रयुज्यते क्लिपेश्च पूर्वत्र सिद्धम इति लत्वम सिद्धम। अब ये किसको बात समझ में आई, जिन्होंने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ लिया उनको। कहते हैं जो ऋकार है यहां पर, भाई उसका तो एक ही जगह प्रयोग मिलता है, वो कौन सी धातु में, क्लिप्स्थ। जो क्लिप होता है, कृपु धातु है, कृपु, उसको कृपो रोला से क्या हो जाता है, लत्त हो जाता है, क्लिपी बन जाता है, क्लिप। तो क्लिपी में ही उसका प्रयोग है। और कहते हैं क्लिपेश, जो क्लिपी में हमें जो क्लिपे का भी जो प्रयोग दिखता है, पूर्वत्र सिद्धम इति लत्वम असिद्धम। भाई यहां पर भी जो क्लिपी में, जो क्लिप में जो ली दिख रहा है, ये ल री नहीं है, ली अलग है। ये भी जो दिख रहा है ये भी तो लत्व असिद्ध है, जो कहिए
तो क्रिपोरोलह है, क्रिपोरोलह जो सूत्र है ये हमारा कहां पर है, क्रिपोरोलह अष्टाध्यायी आप खोलिएगा, मैं बताता हूं आपको। ये क्रिपुरोला हमारा 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में है। यह 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 18वां सूत्र है। यहां पर क्या चलता है, असिद्ध प्रकरण चलता है, असिद्ध पूर्वत्र सिद्धम। तो क्रिपु धातु में जो ये लृ दिख रहा है ये वास्तव में क्या क्रिपोरोला से लप्त हुआ है, क्या है, क्रिपोरोला से यहां पर लप्त हुआ है। अब वो तो पूर्वत्र सिद्धम से हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो तो लृ नहीं दिखेगा, वो तो री दिखेगा। क्या दिखेगा, री। धातु तो ये है ना वास्तव में, क्या है, धातु तो हमारी ये है कृपु, कृप धातु है ये, कृप, कृपु सामर्थ्य कृप बचता है ये, इसी को यहां पर क्या होता है, लृ हो जाता है, क्रिपोरोला से एक ऐसा क्लि बन जाता है, क्लिप। परंतु हम कोई काम करेंगे तो ये लत तो असिद्ध हो जाएगा, ऐसा ही दिखेगा। तो वही कह रहे हैं कि पूर्वत्र सिद्धम इति लत्तम असिद्धम, वो तो असिद्ध हो जाएगा। तस्य असिद्धत्वात् ऋकार एव अचकार्याणि भविष्यन्ति इति किमर्थम ऋकार उपदिश्यते। कहते हैं तस्य मन उसके असिद्ध हो जाने से, लत्व के असिद्ध हो जाने से ऋकार एव, वो ऋकार ही है, और ऋकार क्या है, ये अच प्रत्यार में आ जाएगा, अच में आ जाएगा। तो अच के संबंधी कोई भी काम करना होगा हमें तो वो भविष्यति हो जाएगा, भविष्यंति संबंधी कार्य हो जाएंगे उसमें, संधि आदि के जो भी है। इति ऐसा किमर्थम लृकार उपदिश्यते, इसमें लृकार का उपदेश क्यों पड़ा, कोई प्रयोजन नहीं है इसका। एक जगह मिल रहा है वो उसका भी काम री को मान करके हो रहा है, हैं? तो कहते हैं आगे बता रहे हैं, और लत्व विधानात् यानि पराण्य चकार्याणि तानि लृकारे यथा स्युरिति। भाई ये तो ठीक बात है, परंतु लत्व विधानात्, लत्व मानी क्रिपोरोलह सूत्र है 8:2-18, उससे परे जो सूत्र हैं उन सूत्रों के द्वारा जो कार्य करने हमें लृकार में मान करे वो तो असिद्ध नहीं होगा, वो तो सिद्ध ही रहेगा। लत्व विधानात् यानि पराणी, माने यानि पराणी अच कार्याणी, माने क्रिपोरोला के बाद जो सूत्र हैं उनसे कोई अच संबंधी कार्य करने तो उन अच कार्यों को लृकार में हो जाएं तो बात तो लृकार ही रहेगा। अब वो लृकार कहते हैं कि यदि हमने यहां पर लृ नहीं पढ़ा, लृ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा री, अब वो क्या है, वहां क्रिपोरोला सा होगा लृ, अब लृ अच में आएगा नहीं, तो हम यहां प्रत्यार सूत्र में पढ़ नहीं रहे, तो लृ आएगा नहीं प्रत्यार सूत्र में, ध्यान रखें, प्रत्यार सूत्र में नहीं आएगा तो उस लृ को कोई अच संबंधी काम नहीं होंगे, वो अभी बताएं कौन से काम है। यथास्यु हो जावे इति, इसलिए पढ़ा है। कहते हैं कानी पुनस्तानी, भाई वो कार्य बताओ कौन से पर वाले, माने लत्व विधान से परे वाले कार्यों का विवरण दो। कानी पुनस्तानी, वो कार्य कौन से, तो बताते हैं प्लुताः स्वरितो द्विरवचनम, लत्व विधान के बाद एक तो प्लुत करना, प्लुत करने का सूत्र भी है, गुरो नृतो नंतस्यापि एकस्य प्राचाम, अभी मैं सूत्र बताऊंगा आप। एक प्लुत करने का सूत्र है, ये लत्व विधान के बाद है, त्रिपोरोला के बाद। स्वरित है, उदात्तानुदात्त स्वरिता, ये भी
8वें अध्याय के 4थे पाद का है। द्विर्वचनम अनचीच, अनचीच सूत्र लगाएंगे। ये भी क्या है, उस 8वें अध्याय के 4थे पाद का है। ट्रिपोरोला से बाद वाला सूत्र है। मुख्य रूप से ये कार्य करने के लिए हमें यहाँ पर ऋकार का उपदेश करना है। अब देखते हैं इसमें कि कौन कौन से सूत्र से क्या क्या कार्य होना है। तो यहां पर अब देखना है कि इस ऋकार का जो प्रयोजन है वो 3 कार्य यहां पर करने के लिए, प्लुतः स्वरता दुर्वचनम। अब यहां पर ये जो पहला उदाहरण दिखाया, ये दिखाया है क्लिप्त शेखा। यहां पर ये वास्तव में जो क्लिप्त शेखा ये संबोधन का है। ये जो क्लिप्त आपको दिख रहा है, ये जो कृपु धातु का कत प्रत्यांत का रूप है। क्या है? कृपु धातु के कत प्रत्यांत का रूप है। यहां पर मैं बता देता हूं आप, ये कृपु धातु से कता प्रत्यय होकर के ये कृपोरोला से इसमें लत होकर के ये क्लिप्त बनता है। ठीक है। शिखा, शिखा के साथ में इसका बहुब्रीहि समास होकर के ये शब्द बन गया हमारा क्लिप्त शिखा, संबोधन का है। ठीक है, संबोधन का है। अब यहां पर एक सूत्र है जो अष्टाध्यायी में हमने आपको पढ़ाया था, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में, कि ये बताता हूं, संख्या बता रहा हूं। यहां पर ये वाक्य से टे है प्लुत उदात्ता 8.2.82 वाले प्रकरण में गुरोर नृतो नंतस्याप्ये कई कस्य प्राचा, ये है हमारा 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 86वां सूत्र 86। यहां पर इसको क्या प्राप्त होता है? प्लुत प्राप्त होता है। अब यदि ये क्या है, कृपोरोला जो सूत्र है उसके बाद में गुरोनंतस्या पे कई कस्य प्राचाम, तो वो सिद्ध है। यहां पर ये असिद्ध नहीं होगा, लिरी है। अब ये प्रत्याहार सूत्र में हम यदि लिरी नहीं पढ़ेंगे तो इसको प्लुत कैसे होगा? प्लुत किसका धर्म है? ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, अच्छ का धर्म है। माने ह्रस्व लघु और ये जो है प्लुत, ये किसके धर्म है? ये है अच्छ के। अब हमने लिरी इसमें पढ़ा नहीं तो ये लिरी अच्छ में आएगा ही नहीं। अच्छ में नहीं आएगा तो इसको प्लुत होगा नहीं। हमें इसको प्लुत करना है तो इसको हमने क्या है, इस प्रत्याहार सूत्र में पढ़ दिया, तो अच्छ के ग्रहण से ग्रहण हो गया, तो इसको क्या हो गया? प्लुत हो गया, ये त्रिमात्रिक हो गया। ठीक है, लिरी यहां पर प्लुत हो गया। इसी प्रकार से आगे जो उदाहरण दिखा रहे हैं, प्रक्लिप्ता, ये इसमें क्या है? ये प्र है और ये क्या है? ये क्लिप्ता, यहां पर इनका समास होकर के प्रक्लिप्ता बन जाता है। अब यहां पर क्या है? स्वर लगना है। क्या लगना है? स्वर। गतिरनंतरः, क्या है? गतिरनंतरः। आप देखेंगे यहां पर टीका में देखिएगा आप पहले, यहां पर ये गतिरनंतरः से पूर्व पद को प्रकृति भाव हो गया। गतिरनंतरः पूर्व पद प्रकृति भाव है प्रशब्द एवं उदात्त। यहां पर गतिरनंतरः से पूर्व पद को प्रकृति स्वर हुआ है। प्रकृति स्वर का मतलब गतिरनंतरः आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, गतिरनंतरः पढ़िएगा, 6वें अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ाया था, गतिरनंतरः।
इससे क्या है, गति संज्ञक को कथा प्रत्यांत अनंतर के परे रहते हैं, इसको प्रकृति, इसका निपाता अद्वैत से उदात्त हो गया। ये क्या हो गया, उदात्त। अब उदात्त के बाद में अनुदात्तम पदम एक वर्जम लगाएंगे, ध्यान रखेंगे, अनुदात्तम पदम एक वर्जम लगाएंगे। जब हम अनुदात्तम पद में एक वर्जम लगाएंगे तब तो यहाँ पर ये अनुदात्तम पद में एक वर्जम जो सूत्र है वो तो 6वें अध्याय के प्रथम पाद का है, तो जब वो लगाएंगे तब तो ये लृ असिद्ध हो जाएगा, यहाँ पर क्री दिखेगा, तो इसको अनुदात्त हो जाएगा, इसको अनुदात्त हो गया। परंतु फिर ये कृपोल जो लत्तू है, अब यहाँ पर क्या है, उदात्तानुदात्त से स्वरित हो, जब लगाएंगे उदात्तानुदात्त से स्वरित, जब लगाने चलेंगे तो क्या है, ये जो लत्व है वो सिद्ध रहेगा, क्या रहेगा, सिद्ध रहेगा। अब सिद्ध रहेगा, अब उदात्त से उत्तर अनुदात्त को, ये अनुदात्त को क्या होगा, स्वरित करना है। अब वो स्वरित कैसे होगा, अनुदात्त तो इसलिए हो गया क्योंकि यहां तो ये तो असिद्ध हो गया था। अब उस अनुदात्त को स्वरित करना है। स्वरित धर्म किसका है, स्वरित धर्म भी अच का है, वहां पर अचश्च उच्चैरुदात्ता नीचैरुदात्ता समाहार स्वरित। अब यहां पर इसको हमें स्वरित करना है। अब ये जो लृ है, यदि आप प्रत्यार में नहीं पढ़ेंगे तो ये अच के ग्रहण से ग्रहण नहीं होगी, तो इसको स्वरित नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर पढ़ दिया तो अच हो गया, अच होने से ये भी स्वरित हो गया, तो इसलिए ये स्वरित हो गया, ये प्रयोजन दिखा दिया। तीसरा उदाहरण दिखाया है क्लृप्तः क्लृप्तवान। यहां पर क्या है, ये कथा, ये क्लृ प और ये कथा प्रत्यय का त, ध्यान रखेंगे। यहां पर हम सूत्र लगाते हैं अनचीच, क्या लगाते हैं, अनचीच, 8वें अध्याय के 4थे पाद का है कि अच से उत्तर, क्या, अच से उत्तर यर को अनच परे रहते, अनच माने हल परे रहते, माने अच परे ना हो, ऐसे यर को अच से उत्तर द्वित्व होता है विकल्प से, क्या होता है, द्वित्व विकल्प से। तो अब यहां पर ये जो लृ है, ये सूत्र क्या, 8-4 में, वो 8वें अध्याय के 4थे पाद का है, तो कृपोरोला के बाद है, इसको लगाने में सिद्ध रहा। अब हमें प को द्वित्व करना है, क्या करना है, सिद्धांत था प को द्वित्व करना है, प को द्वित्व करना है। तो अब अनचीच कहता अच से उत्तर, ये यर तो है, प यर है, परंतु यदि यहां प्रत्यार में हम लृ नहीं पढ़ेंगे तो ये लृ अच में नहीं आएगा, अच में नहीं आएगा तो अनचीच नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये कहता अच से उत्तर यर अनच परक को द्वित्व होता है विकल्प से। तो अब लृ अच में नहीं आया तो इसको अनचीच नहीं लगा, तो अब हमें करना है तो इसलिए लृ को क्या कर दिया, लृ को हमने इस प्रत्यारम पढ़ दिया तो ये अच में आ गया, अच में आ गया तो ये लृ अच में आ गया, अच में होने से अच से उत्तर अनच परक यर को द्वित्व हो गया विकल्प से, प 2 बार प हो गया, क्लिप्तः, ठीक है। ऐसे क्लिप्तवान, ये कतवत्तु का हो गया। तो ये अनचीच उदात्तानुदात्त से स्वरितः और गुरोर्नृतो नन्तस्याप्य कैकस्य प्राचाम, ये 3 प्रयोजन यहां दिखा दिए। ये यहां पर लृ पढ़ने का प्रयोजन है। लृ को हमें जो कृपोल और लत्तु के बाद वाले जो कार्य वो हो जाए लृ में, इसलिए, ठीक है। और बताते हैं, ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कहते हैं यच्चा शक्तिजम असाधु शब्द रूपम तदनुकरणस्यापि साधुत्वम इष्यते। और इसके अलावा कहते हैं अशक्तिजम, माने अशक्तिजम माने माने शक्ति का असामर्थ्यता से, असमर्थता से उत्पन्न माने हुआ जो शब्द उच्चरित हुआ जो असाधु शब्द रूप, असाधु माने गलत शब्द रूप, उसका जो अनुकरण है, असाधु शब्द का, अशुद्ध शब्द का जो अनुकरण है, उस अनुकरण में वो अनुकरण तो साधु माना जाएगा। उस अनुकरण वाची जो शब्द है, अशुद्ध शब्द का जो अनुकरण शब्द है, वो उसके साधुत्व करने के लिए भी री का यहां पढ़ना प्रयोजनवत है। कहते हैं कैसे? ठीक है, साधुत्व में साधुत्व में चाहिए ततस्थस्यापि लृकारस्य अचकार्य प्रतिपत्त्यर्थम लृकारोपदेशा क्रियते। माने उसमें अशुद्ध असाधु शब्द के, जो असाधु शब्द किसी असमर्थता से उत्पन्न हुआ, उच्चरित हुआ, उसके कोई अनुकरण करता है तो उस अनुकरणवाची जो शब्द है उसका साधु हम मानेंगे। उसमें कोई अच संबंधी कार्य करने हो है तो उसके लिए भी लृ का उपदेश। ततस्थस्यापि, उस अनुकरणवाची शब्द में लृकार का, लृकार है यदि उसमें, तो उसमें अच के कार्यों की प्रतिपत्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, अच के कार्यों की प्राप्ति के लिए लृकारोपदेशा क्रियते, लृकार का उपदेश यहाँ प्रत्यार में किया है। कैसे? कहते हैं ऋताका इति प्रयोक्तव्ये शक्ति वैकल्यात् कुमारी ऋतक इति प्रयुंक्ते। कोई छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है किसी का नाम है ऋतक, तो वो छोटी बच्ची उसका नाम लेती है तो वो क्या है? शक्ति वैकल्यात्, माने शक्ति की न्यूनता होने के कारण से, माने बोलने की शक्ति उसमें नहीं है बालिका में, छोटी में, तो वो क्या बोलती है? कुमारी कहती है ऋतक इति प्रयुंक्ते। कुमारी ऋतक की जगह, ऋतक शब्द का री की जगह री बोलती है। बच्चों को आप देखेंगे वो री बुलवाएंगे तो री बोल देते हैं, तो ऋतक इति प्रयुंक्ते। तदा अन्योनुकरोति, माने कुमारी का ने जो ऋतक के स्थान में ऋतक बोला, उसी को कोई व्यक्ति कहता है कि कुमारी ने कहा, तदा माने उसी शब्द को अन्य कोई अन्य व्यक्ति अनुकरोति अनुकरण करता है, कुमारी ऋतक इत्याह इति। कुमार, किसी ने पूछा कुमारी ने क्या कहा, तो उसने अनुकरण करके कुमारी ऋतक इत्याह, कुमारी ने नृतक ये कहा है, तो ये कुमारी नृतक यहां पर ये कुमारी नृतक ये अनुकरणवाची हो गया। ये किसी दूसरे व्यक्ति ने कुमारी का जो बताया तो वो उसको बताया कुमारी ने ये कहा है, कुमारी नृतक इत्याह ये कहा। तो अब यहां पर क्या करना है हमें, इसमें और इसमें संधि कार्य कब होगा भाई? ये यदि प्रत्यार सूत्र में नहीं पढ़ेंगे तो यहां पर ये जो एण संधि लगा करके उस व्यक्ति ने प्रयोग किया हुआ शब्द है, ये अच में नहीं आएगा तो यहाँ एको एण लग ही नहीं सकता। तो जो अनुकरणवाची शब्द हैं अशुद्ध, उनमें भी अच संबंधी कार्य हो जाएं, उनमें यदि कहीं लृकार आ रहा है तो यहां पर क्या है, लृ पढ़ दिया तो ये लृ क्या अच में आ गया, अच में आ गया तो ये क्या हो गया, इको एण की लग गया, तो कुमार तक का इत्याह ये प्रयोग बन गया। तो ये
3 प्रयोजन वो बताए, चौथा प्रयोजन ही बता दिया। तो इसलिए कहने का मतलब इनका ये है कि यहां पर आप को रिक में लृ प्रत्याहार लृ वर्ण पढ़ना ही पड़ेगा व्याकरण के कार्य करने के लिए, चाहे बेशक इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग ना मिलता हो, परंतु मिलता तो है। ठीक है, चलिए, तो 2 प्रत्याहार सूत्र पर हमने आज चर्चा कर ली है। तो मैंने तो आपको एक एक शब्द समझा दिया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इनको आप 1 से 2 बार इसको आप पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और यदि आप प्रत्युत्पन्न मति वाले हैं तो एक बार में समझ में आ सकता है। चलिए, अब आगे की कक्षा में मुख्य रूप से हमारे जो प्रत्याहार थे वो हमने क्लियर कर दिए। अब आगे जल्दी जल्दी हमारे प्रत्याहार सूत्र समाप्त हो जाएंगे 2-3 कक्षाओं। ठीक, तो ये सारी इसमें से आधी बातें, आधी से अधिक बातें तो हमने उसमें पढ़ा दी हैं आपको प्रथमावृत्ति में। ठीक है, जिन्होंने प्रथमावृत्ति पढ़ी है उनको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। सर्वेभ्यो नमः।